नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी से जुड़ी हुई न्यूज़ की। और इस पर बात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वैसे ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ईमानदारी से इसको समझने की और इसका आकलन करने की, विश्लेषण करने की कोशिश की है। क्योंकि कल शाम को महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल आए, और जिस तरीके से दोनों के एग्जिट पोल आए, तो जो दलाल मीडिया पत्रकारों का एक समूह है, उस समूह को रुलाने वाले एग्जिट पोल आए। क्योंकि वो 2 दिन अपनी दुकान चलाते, लेकिन उनकी दुकान जो है वो यहाँ पे बंद हो गई। और अब वो जो है वो हरियाणा के जिस तरीके से एग्जिट पोल जो है वो बदल गए थे, ठीक उसी तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। और अशोक वानखेड़े जैसे लोग तो जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र के ऊपर अपना आकलन भी कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ बैठकर, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों एग्जिट पोल जो है वो इस बार झूठे होंगे। तो एक दूसरा उसके बाद में ये जो खबर है गौतम अडानी से जुड़ी हुई, ये उन सभी दलाल मीडियाओं जो पत्रकार हैं उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, आशा की किरण है। इस बहाने वो अपना जो दुख है उसको भुला सकते हैं और बैठकर जो है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी राजनीतिक पटकथा। लेकिन इसको लेके आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमेशा की तरह, और इस बार फिर जो है उन्होंने कटघरे में खड़ा किया नरेंद्र मोदी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल है वो डाला कि ना तो गौतम अडानी सुधरने वाला है, ना राहुल गांधी सुधरने वाला है, और ना हम लोग सुधरने वाले हैं। अब हमने सबकी बात की, तो किस आधार पे की उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस देश का कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का, वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं, और हम सब लोग जो है वो कहीं ना किसी बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये आपको भी पता है और सबको पता है कि इस देश में नहीं, इस पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी कंपनियां हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लेती है। तो जब हर जगह ठीक वही हाल चल रहा है, तो फिर गौतम अडानी को ही टारगेट क्यों? ये जो है वो बड़ा सवाल। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज छोटी से बड़ी कंपनियां जो भी सरकार में टेंडर लेती है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार उससे अपना फायदा देखती है, इंडिविजुअली जो है वो पार्टी अपना फायदा देखती है, तो बिजनेसमैन भी अपना फायदा देखता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको जो है वो मीडिया, क्योंकि ज्यादा जो है वो इसको उछाला जाता है मीडिया में, तो मीडिया को भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस वक्त जो है वो मीडिया 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक गोदी मीडिया और दूसरा वामपंथी मीडिया। तो आप देखिए, जितने भी जो न्यूज चैनल है, जो नेशनल चैनल है, उन सब के मालिक कौन है? सारे बिजनेसमैन। और जब सारे बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने मीडिया हाउस क्यों खरीदा? अगर इसके पीछे की कहानी को समझोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। उन्होंने न्यूज देने के लिए न्यूज हाउस को, मीडिया हाउस को नहीं खरीदा, उन्होंने खरीदा बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस कैसे? तो बिजनेस मिलेगा विज्ञापनों से, और विज्ञापन कौन देगा? सरकारें। तो अब आप समझ में आ गई होगी। तो जैसे अगर किसी मीडिया हाउस को आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन दे रही है, तो वो आम आदमी पार्टी की जो नेगेटिव खबरें हैं उनको दबाने की कोशिश करेगा, या फिर जो है वो न्यूट्रल रहेगा और एक तरीके से उसको एज देगा। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई ऐसा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एज देगा और दूसरे को जो है वो दबाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है वो सारी चीजें। अब जैसे इन लोगों की भी हम बात कर लेते हैं, रवीश कुमार जैसे ये वो, तो ये लोग भी ठीक ऐसे ही करते हैं जिस तरीके से, क्योंकि इनके बड़े चैनल है तो इनको विज्ञापन के लिए जो है वो पैसा आता होगा, तो इसलिए ये भी एज देने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो है वो आप समझ सकते हैं कि खेल जो है वो किस तरीके का चलता है। और हम भी अगर किसी फर्म का अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सीए के पास जाके किस तरीके से ऑडिट कराते हैं? क्या हम भी जो है वो पूरा टैक्स पे करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते। तो हाल तो जो है वो आप छोटे से लेके बड़े लेवल तक अगर आप देखोगे, तो वो एक ही जैसा मिलेगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि गौतम अडानी नहीं सुधरेगा, तो ये मैंने किस आधार पे किया उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब 6 नवंबर को गौतम अडानी का एक ट्वीट उठाकर देखिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं,
और भारतीय जो है वो जोश में थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बधाई दी और बहुत तगड़ी बधाई दी। आप वो ट्वीट देखिए, मेरे कहने से आप मत मानिए। जबकि गौतम अडानी ये भूल गया कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव तो जीत रहा है, लेकिन वो 20 जनवरी को शपथ लेगा, तब तक जो है वो जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में हर एक डिसीजन जो है वो जो बाइडेन को ही लेना है। तो थोड़े से जो है वो आवेश में आके कहिए, जोश में आके कहिए, कैसे भी कहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गौतम अडानी को लगा होगा कि यहाँ पे तो जो है वो अपने मोदी की सरकार है और ट्रंप मोदी का दोस्त है, तो ऐसी स्थिति में उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ये एक बड़ा कारण था। फिर हम आ जाते हैं 13 नवंबर। 13 नवंबर को अगर आपको ट्वीट देखने को मिलेगा गौतम अडानी का, आप जाके देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। सीधे तौर से अमेरिका को जो है वो एक बड़ा ऑफर, और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट डाला है आप उसका अंदाज देखिए कि गौतम अडानी ने सीधे तौर से कहा है कि वो $10 मिलियन जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई, और ऐसी स्थिति में वो अमेरिका के लिए 15,000 नए जॉब्स जो है वो तैयार करेंगे। तो अमेरिका जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि जिस तरीके से चिढ़ाने वाली बात की है, क्योंकि अमेरिका में भी तो कंपनियां हैं, और अमेरिका जो है वो पहले से ही डेवलप्ड कंट्री है। तो ये तो सीधा तौर से जो है वो चैलेंज करने वाली बात थी। तो ये 2 ट्वीट, और फिर हम अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क के ईस्टर्न कोर्ट, एक छोटे से कोर्ट ने अभी जो है वो गिरफ्तारी वारंट निकाला है गौतम अडानी के खिलाफ, कि गौतम अडानी ने अडानी ग्रीन जो एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, जिसके तहत वहां पे सोलर जो प्लांट है वो विकसित किए जाएंगे, उसको लेकर उन्होंने उसके टेंडर कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी कहें कि उसके लिए रिश्वत की पेशकश की, और जो इस रिश्वत का जो पैसा है वो लगभग 2234 इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो 2234 करोड़ रुपए के आसपास जाता है। तो इतनी बड़ी जो है वो रिश्वत देने की कोशिश की, या रिश्वत दी, या कुछ भी मान लीजिए। अब कोर्ट का जो है वो ये चलेगा कि कितने दिन चलेगा, कितना दिन नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये वही अमेरिका है जो कि एक पॉर्न स्टार ने एक आरोप लगाया और पूर्व राष्ट्रपति को केस उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया, कोर्ट में केस लड़ी, और एक नहीं धड़ाधड़ जो है वो अलग अलग मामलों में डोनाल्ड ट्रंप के पास सामने जो है वो चैलेंज खड़ा कर दिया, उनके ऊपर केस लगा दिए गए। और हुआ क्या? उसी अमेरिका की पब्लिक ने हंसते खेलते हुए डोनाल्ड ट्रंप को वापस से राष्ट्रपति चुन लिया, जिसके ऊपर पॉर्न स्टार से जुड़ा हुआ केस चल रहा हो। और आप सोच के देखिए, अगर ऐसी स्थिति इंडिया में हो, एक छोटा सा अगर कोई मुद्दा उठ जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पे राजनीतिक हालात जो है वो किस तरीके से हो जाते हैं। तो ये है अमेरिका की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उसके बाद में ये सारा सिनेरियो बदल जाएगा, वो सबको पता है। अब हम आते हैं राहुल गांधी पे। तो राहुल गांधी क्यों नहीं सुधरने वाले? आज राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस की, और कल जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव थे। महाराष्ट्र, गुजरात, आप देखिए झारखंड में चुनाव थी, तो महाराष्ट्र गुजरात जुड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र वो क्षेत्र था जिसमें राहुल गांधी को ये मुद्दा जो है वो जोर शोर से चुनाव में उठाना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग राज्यों में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी जो है वो गौतम अडानी का सहारा लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में वो बिल्कुल खामोश रहे, और उस खामोशी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगतेगी, और किसी पार्टी को भुगतने की जरूरत नहीं है। तो कल तक वो खामोश क्यों थे? और आज ऐसा क्या हुआ कि वो तुरंत जो है वो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो कल तक उन्होंने गौतम अडानी को क्यों नहीं घेरा चुनाव में? बड़ी बड़ी रैलियां क्यों नहीं की? अंबानी अडानी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए? मोदी को मोडानी करके टारगेट क्यों नहीं किया गया? तो वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि राजनीति में जो है वो अपने हित साधे जाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। शरद पवार जो है वो उनके साथ थे, और शरद पवार जो है वो गौतम अडानी के नजदीक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब शरद पवार ने उनको दबा के रखा, या खुद समझ गए कि महाविकास आघाड़ी की स्थिति खराब हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने गौतम अडानी को टारगेट नहीं किया। दूसरा, इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। जिस तरीके से तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने स्किल इंडिया के लिए जो है वो एक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ का डोनेशन लिया गौतम अडानी के हाथों, और दोहा में एक मीटिंग में जो है वो लगभग 12,000 करोड़ के एमओयू साइन किए, 12,400 करोड़ आसपास। तो आखिर जब गौतम अडानी इतना करप्ट आदमी है कि उसकी जड़ें जो है वो बहुत अंदर तक फैली हुई है, तो फिर कांग्रेस पार्टी उसके साथ काम क्यों कर रही है?
और दूसरा, क्या रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी अलग अलग है? क्या इनकी कांग्रेस अलग है या वो कांग्रेस अलग है? तो राहुल गांधी को भी ये सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि जिस मुद्दे पे वो बात करती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल से अशोक गहलोत की जो तत्कालीन सरकार थी पिछली, क्योंकि इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस वक्त गहलोत 65,000 करोड़ के एमओयू साइन कर रहे थे गौतम अडानी के साथ। मंच पे एक साथ बैठे हुए भी देखे जा सकते हैं। हजारों करोड़ जमीन जो राजस्थान की है, हजारों एकड़ जमीन, वो गौतम अडानी को लीज पे दे दी गई। और उसकी दो बंद खाने, परसा और कांता बसरा, जो खान है छत्तीसगढ़ में, उसको चालू कराने के लिए सोनिया गांधी के बंगले के चक्कर काटते रहे अशोक गहलोत, क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ में सरकार थी भूपेश बघेल। तो फिर ये जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? और जनता को आप बेवकूफ बना रहे, तो महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, ताकि महाराष्ट्र में इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा होता। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं किया। तो ये स्थिति जो है वो राहुल गांधी की बनी हुई है, क्योंकि कौन से मुद्दे पे कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो फिर इतना दबाव क्यों? तो आपको जो है वो समझना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि और फिर हम हमारी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करें नहीं करेंगे तो फिर जो है वो थोड़ा-सा इसमें बेईमानी हो जाएगी। हम लोग, अब मैं हमारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से ये खबर आई है, ये आरोप लगा है अडानी के ऊपर, अब अडानी जो है वो पैसे वाला है, वो कैसे निपटेगा वो आप ही निपट लेगा। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट जो है वो 20% से 20% तक डाउनफॉल आ गया। तो एक हिंडनबर्ग आता है, आरोप लगाता है और खुद जो है वो करोड़ों रुपए कमाकर चला जाता है, और भारत के लोग जो है वो विश्वास करते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि जो है वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। और आज ठीक ऐसी अमेरिका में फिर एक ऐसी साजिश का शिकार है, या क्या है वो सच्चाई बाद में आएगी। लेकिन यहाँ के लोग इतने डरपोक है कि शेयर मार्केट जो है वो इंडिया का 20% तक डाउन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हम भी जो है वो उसी तरीके के डरपोक है। तो राजनीतिक तौर से देखे, पर्सनली देखे, या बिजनेसमैन की हैसियत से देखे, तो चीजें जो है वो वहीं आ जाती है। आप महाराष्ट्र के चुनाव के नजरिए से देख लीजिए, खुद के नजरिए से देख लीजिए, और पैसे कमाने वाले इस वक्त 20% का डाउनफॉल आ रहा है, शेयर खरीदेंगे और फिर कमा लेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद में यही आरोप जो है वो बदलते चले जाएंगे और वापस से जैसे हिंडनबर्ग के बाद खड़े हो गए। तो स्थितियां जो है वो जस की तस बनी रहेगी। और जहां पे कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे आप अडानी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी देखोगे, और कांग्रेस पार्टी उससे पैसा भी लेगी, और राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां देते हुए भी सुनाई देंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे जो है वो बात करना उचित समझा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।